हाय दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध दवे और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। फिल्मी तो सब है, बीट भी आ रही है। टिश! मैं मेरा विजन बदल गया कार्तिक के लिए ओके। बिकॉज स्टार तो है ही वो। ट्रू। इस फिल्म में उन्होंने इतनी मेहनत की है। अब वो सुपरस्टार। उतना जोवियल पर्सन कोई नहीं देखा मैंने आज तक। ओके। व्हेन ही कम्स ऑन द सेट, वो अपने साथ एक अलग एनर्जी लेकर आता है। कार्तिक जिस तरीके से हर बार हर सीन के लिए मेरे साथ में रहा, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। ओके। बिल्कुल नहीं किया। कार्तिक ने जिस तरीके से मुझे एक कंफर्ट जोन में बार बार रिहर्सल, मैंने कहा भाई एक रिहर्सल और करते हैं। हाँ हाँ ब्रो, तू बता कितना कैसे क्या करना है कैसा। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, उस बैकग्राउंड में अगर कोई इंसान किसी की हिम्मत बढ़ाता है ना, और उसको वो ऐसे भी कर देना कि नहीं यार आई एम विद यू, तो उसकी बहुत हिम्मत बन जाती है। आज हमारे देश में बहुत लोग फिल्म देखने जाएंगे क्योंकि ये कबीर खान की फिल्म है, ठीक है। अब ऐसा डायरेक्टर अगर आपको ये कह दे कि नहीं यार मजा आ गया, तो वहाँ पे आपके जो हौसले होते हैं ना वो और बुलंद हो जाते हैं। वो सीन आया और सर आए पीछे से और उन्होंने मुझे हक किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी एक अवार्ड की जरूरत है। वेलकम गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह। वेलकम टू फिल्मी बीट एंड आज हमारे साथ हैं अनिरुद्ध दवे, जिनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा फिल्म चंदू चैंपियन जो है आज रिलीज हो चुकी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए। थैंक यू सो मच किन्नरी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर, एक बहुत बड़ी फिल्म, उसमें एक बहुत ही अहम किरदार। क्या फीलिंग्स है एग्जैक्टली? नर्वसनेस, एक्साइटमेंट? देखिए, ये एक कलाकार के लिए बड़ा अलग दौर रहता है जब उसको पता लगता है ना कि यार आज बड़े पर्दे पे पहले लोग हजारों लाखों की बात करते थे, जब इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना बड़ा स्टार है, तो वो हजारों लाखों से जो फिगर है वो करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो जब आपको लगता है कि यार आज करोड़ों लोग जो हैं वो मेरा क्राफ्ट, मेरी मेहनत या फिर इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे आंकेंगे, तो नर्वसनेस तो होती है। और वो लाजमी भी है। उसका कारण ये है कि आज ऑडियंस जो है वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ। लोग जानते हैं कि यार ये एक अच्छी कहानी है, ये एक अच्छा अभिनय है, ये अच्छा डायरेक्शन है या फिर ये अच्छी सिनेमाटोग्राफी। सो ऑडियंस इज बॉस दीज डेज, वो सब जानते हैं। तो थोड़ी सी नर्वसनेस ऑफ कोर्स होती है कि यार पता नहीं कब किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए, क्या चीज़ बुरी लग जाए, ऊँट किस करवट बैठे किसको क्या पता। तो ये है। लेकिन जैसे कि हम सब, मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कैसे आपके पेरेंट्स टीचर्स थे, आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था फिल्म या टेलीविजन से। यहाँ पे आके भी आपका एक फेज रहा जहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आपने दूसरी जॉब्स भी की, इस तरह से वहां से लेके यहाँ तक आना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है अनिरुद्ध। तो अब जब ये सपने आप जी रहे हैं, कैसा लगता है वो फेज और ये फेज तक? और क्या उस फेज में कभी लगा था कि यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, या कभी ना कभी आपका वो भरोसा और विश्वास डगमगाया था उस वक्त? देखिए, जहाँ तक ये डगमगाने वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप डरोगे नहीं ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आप उस मुकाम तक, जहाँ तक आप जाना चाहते हो या फिर जो आपका एम है या फिर जो सपने लेकर आप मुंबई शहर में आए, वहां तक आप पहुंचोगे। वो डर जरूरी है, क्योंकि जिस दिन डर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप मेहनत करना बंद कर दोगे, मुझे लगता है। सिमिलरली विद ईएमआईज आल्सो। लाइफ में जब ईएमआईज होती है ना, तो आदमी बहुत हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसको मालूम है बॉस अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और मेरे लिए करने वाला नहीं मेहनत। तो उतार चढ़ाव है जीवन का, और वो होता है, डर रहता है। और जीवन में ऐसा कोई इंसान है नहीं जो जिसके जीवन में रोलर कोस्टर राइड नहीं हो। आप और मैं, हम सभी लोग हर तरीके से संघर्ष कर ही रहे हैं। तो मुझे ये तो था कि हाँ, कभी ना कभी मेरा वाला शुक्रवार आएगा। फिल्में और भी बहुत सारी की, बट आज जिस पैमाने पे जितनी अच्छी फिल्म और जितने अच्छे डायरेक्टर के साथ, जिस सेटअप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी खुशनसीबी है। और अच्छे किरदार मिलना, वो अच्छा रोल मिलना जिसमें आप अपना कुछ दिखा दो, आप अपनी क्राफ्ट जो है वो दिखा दो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं मेरे एज एन एक्टर ये ग्राफ है। तो वो जब सीन मिला मुझे, तो मैं खुश हुआ। एंड अब तक जो हमारी स्क्रीनिंग हुई है, प्रीमियर हुए हैं, टचवुड, बड़ी कृपा है कि लोगों को बहुत सीन तारीफ हो बड़ा रही है आपकी। थैंक यू जी।
तो आपके क्राफ्ट के बारे में ही बात करते हैं। मेरे कॉलीग ने फिल्म देखी है चंदू चैंपियन, और उन्होंने कहा है कि आप, बिकॉज यू आर नॉट अ महाराष्ट्रियन, राइट, नो नो एंड आपका जो मराठी एक्सेंट आ रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक आ रहा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यू नो वो आपकी लैंग्वेज नहीं है, यू नो लाइक मदर टंग नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ऑनेस्टली कहा कि कार्तिक से भी अच्छा आपका लग रहा है, जो जो कॉम्प्लीमेंट आया मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। तो पहली बात तो इस कॉम्प्लीमेंट में क्या कहना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स लिए थे लैंग्वेज को लेके, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में जब आप काम करते हैं तो ये जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पकड़ आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मैं दिल्ली का हूँ तो चांदनी चौक के लौंडे जिस तरीके से बात करते हैं मैं तो वैसे ही बात करूंगा। जमुना पार का एक अलग टोन है, साउथ दिल्ली का एक अलग टोन है। सिमिलरली इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो आप देखेंगे तो भाई नोएडा अलग चीज है, गाजियाबाद अलग है, मेरठिया अलग है, और उसके बाद अगर आप बनारस और उस तरफ चले जाएंगे तो बेल्ट अलग है। तो कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी वाली बात है जी। अगर किसी कलाकार की भाषा पर पकड़ हो गई तो मुझे लगता है कि आधी जंग वो जीत लेता है। हाँ, ट्रू। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में मतलब पहले तो उनको थैंक्स भी कहना चाहूँगा। तो उन्होंने एक फोल्डर में, मेरी प्रीमियर में बात हुई, उन्होंने एक फोल्डर में डाल रखा था कि महाराष्ट्रियन एक्टर, दो आई एम नॉट, बट जब हम एज एन एक्टर जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो अगर मेरी उस भाषा में थोड़ी सी भी पकड़ है या मैं बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ कि भाई मैं ये भाषा बोल सकता हूँ, मैं हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, तो वो लोग उस कैटेगरी वाइज वो लोग अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं और उस फोल्डर में फिर आपकी एक कैटेगरी हो जाती है कि भाई अगर हमको चाहिए एक लिंगो चाहिए महाराष्ट्रियन तो दिस गाय कैन पुल ऑफ। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। फिर मुझे लगा कि यार बिकॉज चाहे कार्तिक हो, बाकी जो एक्टर्स हैं, वो सब लोगों ने ना, बिकॉज पूना, वाई और सतारा बेल्ट के सब एक से एक ऐसे मराठी सिनेमा के ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं उसमें कि सब बहुत मंजेवे लोग हैं। अब उनके बीच में अगर आपको थोड़ा भी टिकना है तो एटलीस्ट आप, मैं कहता हूँ कि एवरेज तो हूँ, आप 21 नहीं हो लेकिन आप 20 तो हो। तो मैंने उसके लिए थोड़े 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 छोटे छोटे एफर्ट्स करने चालू किए। तो यू नो चाहे कुछ अपने यार दोस्त हों, चाहे हमारे हाउस हेल्प हों, तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा है कि ताई आता मला मराठी का मला, तो बोले कि आपको क्या चाहते हो आप? मैंने कहा इतना हो जाए कि मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगूं। तो अभी ये है कि मी काय की मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि त्याच्या एक फ्लुएंसी पाहिजे ना, तो वो उतना है कि भाई अगर इसको एक सीन मिल जाए तो वो लगेगा कि हाँ ऐसा ही नहीं है, मराठी है, कोना उस बेल्ट का है, और बस वो एक पन आना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश की, छोटी छोटी। स्टिल आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस। इस फिल्म के बाद अगर कहीं और भी कोई वो कैरेक्टर करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उसको और बेहतर कर पाऊंगा। बट हाँ, दूसरी बात जो आप कार्तिक के लिए बात बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है ना कि उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की है। वो एक ऐसा एक्टर है, मेरा विजन बदल गया कार्तिक के लिए, बिकॉज स्टार तो है ही वो। इस फिल्म में उन्होंने इतनी मेहनत की है, अब वो सुपरस्टार है। कारण ये है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस जो आज लोग देख रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जब कोई फिल्म बनती है, चाहे आप एडिटर की बात करें, आप कैमरामैन की बात करें, आप एक्टर की बात करें, हर इंसान अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देता है। एक्टर को भी बहुत मेहनत करनी होती है क्योंकि एक्टर सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी ड्रेन हो जाता है। तो वो जो मेंटली जो मेहनत की है ना, वो कार्तिक की बड़ी कमाल की है। उसका एक और मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ कुछ सीन में ऐसा लगा, तो क्या है कि जब हम लोग दूसरी जगह से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से आया, या फिर मैं किसी एक ऐसी जगह से आया जहाँ पे मेरे बोलने में पता लगता है कि यार इस आदमी के बोलते झलकती पंजाबियत झलकती है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो किन्नरी वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अब मेरा वो जो पंजाबियत है, या फिर मेरे अपना जो मेरा एक रीजनल प्रादेशिक एक जो एक्सेंट आता है, वो ना आए, नहीं तो लोग आंकने लगते हैं। तो वो जो सीन्स है जहां पर मुरलीकांत पेटकर निकल के बाहर जाते हैं, अब वो आम जनता दूर से मिल रहे हैं, तो वहां पे वो थोड़ा अपना वो नहीं चाहेंगे कि नहीं अभी क्या है कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि मैं मराठी है करके, है ना। तो वो आदमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके बोलने में आता है, कहीं फिर वो नहीं सर मैं ऐसा ही से मैं ऐसा हूँ करके आप कवर करते हो कि नहीं मेरा एक वो जो पन है वो पता ना लगे। तो वो ना बहुत बहुत खूबसूरती से कार्तिक ने उसको मेंटेन किया है। ये बहुत थिन लाइन होती है।
कबीर सर के डायरेक्शन में काम करना ये एक अपने आप में बहुत मतलब वो बहुत बारीक पे चलने वाले हैं जिनको मालूम होता है कि हाँ भाई ये जो डिश है ना इसमें मुझे इतना ही नमक डालना है जी तो वो है जी मेहनत की है उन्होंने भी बहुत। जी। अच्छा जैसे कि हाँ आप कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे जानना ये है कि हर एक्टर को लेके मीडिया में एक नोशन रहती है, ठीक है? तो कार्तिक को लेके एक नोशन ये है कि जैसे उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मेरे इतने कोई दोस्त है ही नहीं, अगर मैं दोस्त बोलूं बॉलीवुड में। तो कई लोग कहते हैं कि थोड़े इंट्रोवर्ट से है, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा स्टारी एटीट्यूड है, इस तरह के कुछ कुछ नोशंस हैं। क्योंकि आपने कार्तिक के साथ काम किया जी है, किस तरह के इंसान है और क्या ये नोशन सही है या ही इज जस्ट मिसअंडरस्टूड? देखिए एक बड़ी ना कॉमन सी टर्म है हमारी इंडस्ट्री में, गाय नेक्स्ट डोर। हम्म अब उन्होंने चाहे वो सोनू की ट्वीटी हो स्वीटी हो हम्म वो जो फिल्में हैं हम्म उनमें बड़ा एक ऐसा प्यारा सा एक लड़का जिसमें आज नॉर्थ में रहने वाला कोई भी लड़का अपने से रिलेट करता होगा, अरे यार ये तो अपने जैसा ही है, तो बिल्कुल हम्म। ऐसा ही है, मेरे मामा का बेटा भी ऐसा है, लोग मतलब रिलेट जी करते होंगे यार मैं भी जी। तो ऐसा ही हूँ। हम्म उसके बाद ये जो रोल करना है हम्म ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, अब मैं बात करता हूँ उनके आचार विचार और स्वभाव की, हम्म उतना जोवियल पर्सन कोई नहीं देखा मैंने आज तक। ओके व्हेन ही कम्स ऑन द सेट वो अपने साथ एक अलग एनर्जी लेकर आता है, हम्म एक ऑरा होता है हर एक्टर का, हम्म उसमें सामने वाले एक्टर को कितना कंफर्ट देना है हम्म ही नोज। ओके मेरे जो सीन थे उसके लिए कबीर सर ने बोला और डीओपी भी थे साथ में, जी सुदीप दा, हम्म तो उन्होंने कहा कि तू इसको वन शॉट कर पाएगा क्या। ओके अब वो बड़ा सीन है, 4.5-5 मिनट का सीन है हम्म जिसमें भर भर के आपके डायलॉग्स हैं, हम्म इमोशंस हैं हम्म और बड़ी कमाल की लेयरिंग है। हम्म तो मैंने कहा सर मैं करूँगा। हम्म अब मेरे पे एक प्रेशर आ गया। हम्म अब आमतौर पे ये भी होता है कि जब आप करते हैं तो डायरेक्टर की काफ़ी बड़ी टीम होती है, सब लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करते हैं, तो आपकी लोग रिहर्सल करा देते हैं, राइट? राइट अब रिहर्सल कराने में वो मैं रिहर्सल चाहता तो मैं किसी एडी के साथ भी कर सकता था, उनके असिस्टेंट हैं कि भाई चलिए आप मुझे क्यों दीजिए कीजिए, बट कार्तिक जिस तरीके से हर बार हर सीन के लिए मेरे साथ में रहा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ओके बिल्कुल नहीं किया था। यार सीन मेरा है, हम्म मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हो, लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जिस सीन में स्टार को कम बोलना है राइट और को एक्टर को सपोर्टिंग रोल को ज़्यादा बोलना होता है, उसी तरीके का मेरा सीन था। सो कार्तिक ने जिस तरीके से मुझे एक कंफर्ट जोन में बार बार रिहर्सल, मैंने कहा भाई एक रिहर्सल और करते हैं हाँ हाँ ब्रो तू बता कितना कैसे क्या करना है क्या, तो जी तो यू नो छोटी छोटी चीजें आप सेट पे भी जब पहुंच जाते हैं आपको मालूम है कि यार अब जब कैमरा ऑन होगा मेरे इस वीडियो को करोड़ों लोग देखने वाले हैं, मेरे इस एक्ट को करोड़ों लोग देखने वाले हैं, मैंने छोटी भी उसमें कोई चूक की ना तो हो जाएगा। पकड़े उसके लिए हम जाएंगे। उसको ब्रश करते रहते हैं और उस ब्रशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी रिहर्सल अच्छी हो। हम थिएटर बैकग्राउंड के लोग हैं, बार बार रिहर्सल करके ऊपर बढ़े हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चोट ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी खामी ना आ जाए आपके काम में कि कोई उसमें कोई नुक्स निकाल सके। जी तो ही हेल्प मी सो मच। फिर जब हुआ कि अब रोल होने वाला है, फिर मैंने कहा यार मन नहीं मान रहा है, एक रिहर्सल और यार सो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल एक क्या चार करेंगे। फाइनली वो हमने वन शॉट किया एंड इट वाज लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। और मैं आपको बोलना चाहूंगी आपके ना उसी सीन की बहुत तारीफ भी हुई है क्योंकि कल जो मेरे कलीग गए थे बिकॉज मीडिया के लिए जो स्क्रीनिंग रखा गया था तो वो इमोशनल सीन काफी स्टैंड आउट भी हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आई एम श्योर आपको काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे, बट आपके काम को लेके कबीर सर ने क्या कहा, ऐसी कोई भी बात जो आपके दिल को छू गई एंड यू आर जस्ट हैप्पी दैट यू डिड योर जॉब 100% राइट, एनीथिंग? देखिए मैं आपको एक बिटर ट्रूथ बताता हूँ। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, उस बैकग्राउंड में अगर कोई इंसान किसी की हिम्मत बढ़ाता है ना और उसको वो ऐसे भी कर देना कि नहीं यार आई एम विद यू, तो उसकी बहुत हिम्मत बन जाती है। क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जिसने हमें बताया, हम लोग खुद स्ट्रगल करके धीरे 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 कर रहे हैं। कार्तिक भी वैसे हैं, कबीर सर खुद भी दिल्ली में जब से वो अपनी तैयारी कर रहे थे और जो चीज़ें हैं उनके काफ़ी कलीग्स बताते हैं, तो हम लोग धीरे 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 अपनी अपनी चीज़ें हमने बनाई हैं। अब ऐसा इंसान जिसने अपने एक इतना बड़ा मार्क बना लिया डायरेक्शन के नाम पर, आज मतलब
ठीक है, ऑफ कोर्स स्टार वैल्यू है, ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है मैं कहता हूँ। Right. कार्तिक आर्यन एंड कबीर खान सर, उफ, ये कमाल का कॉम्बिनेशन। हम्म। आज हमारे देश में बहुत लोग फिल्म देखने जाएंगे क्योंकि ये कबीर खान की फिल्म है, जी ठीक है। जी। अब ऐसा डायरेक्टर अगर आपको ये कह दे कि नहीं यार मजा आ गया, हम्म। तो वहां पे आपके जो हौसले होते हैं ना वो और बुलंद हो जाते हैं, जी है जी। ना। तो हालांकि ये बात तो उन्होंने मुझे जब मैं सेट पे पहुंचा था तभी बोल दी थी, हम्म और जब अभी हम लोगों का प्रीमियर हुआ, हम्म स्क्रीनिंग पे हम लोग पहुंचे, वो सीन आया और सर आए पीछे से और उन्होंने मुझे हक किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे मुझे किसी एक अवार्ड की ज़रूरत है। देखिए, जिन लोगों को तालियों और सीटियों का शौक होता है ना, वो ट्रॉफियों से नहीं खेलते। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर काम कर रहा हूँ हम्म तो उसमें वो तालियां बजें, वो हम्म। मज़ा आए लोगों जी को, लोग कहें यार नहीं यार वो याद रह गया। ठीक है, मीटी रोल क्या होता है? मीटी रोल होता है कि आपके पास भर भर के सीन है, हम्म आप बहुत काम कर रहे हैं और हम्म ऐसा है कि आप बने हुए हैं। हम्म मैं हूँ शुरू से लेके एंड तक हूँ फिल्म हम्म में, लेकिन वो जो चंक मुझे मिला उसको मैं बस अच्छे से बखूबी कर जाऊं जैसे डायरेक्टर चाहते हैं, हम्म। उसके अलावा Right. बस और कुछ नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी। तो वो वाली बात है कि डायरेक्टर खुश हो जाए। जी। मैं भर गया था, हम्म क्योंकि शायद आप ये मान लीजिए कि अगर आपका कोई सीन है हम्म जो इंटरवल से पहले है बट इंटरवल के बाद आया, इंटरवल तक लोग आपको मिले कि वो इंटरवल खत्म होने के बाद अब आपके लिए जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाती है लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आपका वो सीन आ चुका है, राइट। हम्म। ट्रू। आपके लिए जो विजन है वो बदल चुकी है। वहां से वो प्यार, सम्मान, मान, वो रिस्पेक्ट एज एन एक्टर सब बदल जाता है। हम्म तो वो जब देखा तो मैं तो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक भाव विभोर हो गया मैं बड़ा सेंटिमेंट्स में, क्योंकि उसका हम इंतजार करते हैं। ऑफ कोर्स। तो जी। अच्छा, आखिरी कुछ सवाल है अनिरुद्ध, मुझे ये बताइए कि हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि एक फ़िल्म सेट पे, हमने टेलीविज़न में भी काफ़ी सुना है, बट क्योंकि आप एक फ़िल्म कर रहे हैं तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि एक फ़िल्म सेट में ट्रीटमेंट की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ होटल्स, इन टर्म्स ऑफ वैनिटी वैन्स, ठीक है, जो हीरो है एक एक उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, एंड जो सपोर्टिंग कास्ट है या सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स है, ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। काफ़ी हाल फिलहाल काफ़ी एक्टर्स वोकल हुए हैं इस बात जी, पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कबीर सर के सेट पे क्या एक ही जैसा ट्रीटमेंट होता है, सबको एक ही स्तर पे रखा जाता है, या इट्स अ बिट हाई एंड लो? देखिए ये सारी चीजें ना, फिल्म का बजट, हम्म डायरेक्टर और प्रोडक्शन की सोच, हम्म और जो आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे हैं उनका अपना इंटराज कैसा है, जी। उनका अपना पैराफर्नेलिया कैसा है, हम्म वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड। मुझे 1% भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हम्म साजिद नाडियाडवाला एंड कबीर खान का प्रोडक्शन है, कबीर खान खुद डायरेक्टर हैं। हम्म वो उस तरीके के डायरेक्टर हैं कि उनके लिए चाहे प्रोडक्शन बॉयज़ हों, चाहे कोई भी हो, हम्म। वो सबके साथ एक से हैं। ओके। मैं सेट पे पहुंचा तो मैं तो उस तरीके का इंसान हूँ, जब आदमी नर्वस होता है उसको मालूम होता है कि यार अभी मेरे को कबीर खान साहब बुलाने वाले हैं, हाँ। मैं जाऊंगा और मैं मिलूंगा। सो वन ऑफ द एडी शी केम एंड सेड कि आप एक बार रेडी हो जाइए, अभी आपका लुक टेस्ट होगा। And मुझे लगा कि अरे लुक टेस्ट होगा, मैं तो सेलेक्टेड हूँ यार, सिलेक्टेड। मेरे हाँ को क्या लुक टेस्ट बोल रहे हो, मैं बड़े हाँ। मंसूबे लेकर आया हूँ, मैं हम्म अभी आप मेरे को कह रहे हो कि हम्म तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ना ये रोल, मतलब क्या और भी लोगों का लुक टेस्ट है? बोले हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है। अभी देखना है कि हेयर कट कितना करना है, हाँ। क्लीन शेव में रहने वाले हो, वो सर देख के बताएंगे। जी। मैंने कहा अच्छा, अब मैं जो हूँ, आप वैनिटी की बात कर रहे हो, अब हम इतने सालों से जब टेलीविजन में 365 दिन में से 350 दिन हम लोगों ने काम किया है, हम्म वैनिटी में कितना सोए कितने जागे, अब जो नर्वसनेस होती है ना वो बैठने ही नहीं देती अंदर। अब हम्म मैं अंदर गया, अपना चेंज किया, मैं वैनिटी के बाहर। तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। हम्म और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे ना वो मछली की आंख वाली बात, हम्म अगर आपको दिख रहा है ना कि मुझे कैमरे के आगे अच्छा करना है, हम्म तो वो चीज़ें आप सोचेंगे ही नहीं। हम्म। जी। और ये किन्नरी ये कहने के लिए बात नहीं है, मैं अपने आम जीवन में भी ऐसा हूँ। हम्म मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मैं उसमें मैं सारे काम कर लूँगा। जी। हम लोग छोटी छोटी कुछ एड फिल्म्स बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स के लिए होते हैं, तो मैं जब अपनी टीम के साथ जाता हूँ तो, और सबको मालूम है कि ऐसे ही
तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, और मुझे कहीं पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन आज तक टचवुड मैंने तो ऐसा देखा महसूस नहीं किया। हम्म, हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर कोई स्टार है तो बस उस स्टार का उतना स्टाफ है। हम्म, मेरे स्टाफ में मेरे साथ 2 लोग रहते हैं, जी, भाई ठीक है, जरूरत है। मेरे साथ में जो मेरा बॉय है उनको मालूम है कि यार अभी अगर धूप होगी, इतना भागना दौड़ना करना है, तो किसी और को नहीं मालूम है कि मैं इलेक्ट्रॉल नहीं पीऊंगा, मुझे कुछ और नींबू पानी ही चाहिए और बार बार चाहिए। हम्म, वो जानते हैं मैं कहाँ किसको बोलूंगा करूंगा, तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो राइट, और आप सिर्फ अपना ध्यान अपनी स्क्रिप्ट में रखते हो, और आपको मालूम होता है क्या है। आपके साथ आपका स्टाफ जो होता है वो समझ जाता है कि यार इस आदमी को क्या चाहिए, हम जानते हैं। राइट, राइट, तो मैं तो खुद ही वैसे बहुत ऐसा नहीं है, स्टाफ आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से हम लोग टीवी के अंदर भी हमारे जी, साथ होता है। बट अगर कोई स्टार है तो भाई अब वही वाली बात है, उसके बाल भी बनेंगे, उसका चेहरा भी मेकअप से अच्छा दिखना चाहिए। 10 लोग जो उनको मैनेज करते हैं वो भी है, 2-4 लोग उनको सोशल नेटवर्किंग वाले भी हैं, हाँ, है ना? तो वो सब ये नीड ऑफ एन आवर है। राइट, आपके पास इतना काम, इतना तामझाम है, अगर आप इन चीज़ों को लेके, लोगों को साथ में लेके, काफ़िला लेके नहीं चलेंगे तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? या तो फिर आप कर लीजिए। तो वो एक कहावत है ना कि अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता, तो वो उस तरीके वाली बात है। एक टीम चाहिए होती है। जी, गुड टीम जब आपके पास होगी तो आप अच्छा ज़्यादा काम कर पाओगे, क्वांटिटी में कर पाओगे। जी, वैसा होता है, जी, स्टार्स के साथ होता है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उनकी सहूलियत है वो, उनकी ज़रूरत है वो। जी। अनिरुद्ध, आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फाइनलाइज हो चुके हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? आ, अभी बहुत जल्द एक और डिज्नी हॉटस्टार का एक शो है, वेब शो, ओके, जिसके लिए मैं शूटिंग के लिए जाने वाला हूँ। ओके, थोड़ा सा मौसम जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, हुँ, क्योंकि बीच में बड़ी प्रचंड गर्मी थी, हुँ, अब उसके बाद बारिश का सिलसिला हो गया। हुँ, तो मोस्टली नेक्स्ट लाइक 5-10 डेज तब तक चंदू चैंपियन का भी अच्छा और हुँ, रिव्यूज़ आ जाएंगे। हुँ, उसके लिए मैं जाऊंगा। और एक और फिल्म है, हुँ, अभी कुछ टेंटेटिव टाइटल उसका ऐसा डिसाइड नहीं ओके, हुआ है, वो इस साल के एंड तक, मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर तक हुँ, स्टार्ट होने वाली है। हुँ, तो जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, देखिए किस्मत कहाँ क्या लेके जाती है। जी, जी, चल रहे हैं, कर रहे हैं मेहनत, जी, नहीं, कोशिश कर रहे हैं। आई डू एंड आई नो, आई एम श्योर कि आपकी मेहनत सफल ज़रूर होगी, एंड जो डिज़र्व करते हैं, जो रिकॉग्नाइजेशन फेम आज भी है, बट आई एम श्योर वो और भी आपको ज़्यादा मिलेगी। आखिरी सवाल ये है कि यू नो हम सब जानते हैं, 2021 में यू हैड अ वेरी टफ फेज, एंड उसके बाद आपने उस बीमारी को डिफीट किया, एंड इसके बाद आपने अपने प्रोफेशनल करियर में फिर से आपने फिल्म्स की। मेरा सवाल ये है कि जब एक बहुत बड़ा सेटबैक, जैसे ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा सेटबैक था, हमारे लाइफ में आता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड शुरू से शुरू करो, या फिर बहुत तो वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, हार जाते, वो एक डीप डार्क होल में चले जाते हैं। बट आपने ऑफ कोर्स पहला ऑप्शन आपने चूज किया ना, आप उस पर डटे रहे। मेरा सवाल आपसे ये कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, बिकॉज फाइनेंशियली भी थोड़े इश्यूज हो गए थे, ऑफ कोर्स फिजिकली मेंटली इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे। किस तरह से आपने अपने आप को समझाया कि नहीं, अब आगे बढ़ना है, उस चीज को हटाना है, और वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी और मदद की उस फेज से बाहर निकलने में? देखिए एक जब बचपन में हम लोग सांप सीढ़ी खेलते थे ना, हम्म, तो उस पे एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी रहती थी, रुकना तेरा काम नहीं और चलना तेरी शान। हम्म, तो रुकने का तो काम था ही नहीं। हम्म, हाँ, बुरा दौर आता है, हर जी, किसी की ज़िंदगी में आता है। इनफैक्ट मैं अगर इस फ़िल्म की बातचीत करूँ, तो हम्म, अगर आप ये देखेंगे, इस पे लिखा है द मैन हू रिफ्यूज़ टू सरेंडर। so the man, या तो okay, ये मुरलीकांत पेटकर जी के लिए है, हम्म, जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है कार्तिक ने। तो अगर आप वो देखेंगे ना, तो उसमें चाहे आप मेरा कैरेक्टर देखेंगे, हम्म, चाहे आप टाइगर अली का जो विजय राज जी ने किया है, हम्म, चाहे राजपाल भाई का देखेंगे, तो जो जो लोग उनकी जिंदगी में आए ना, उन सब लोगों के अपने कुछ ना कुछ बड़े कमाल के उतार चढ़ाव रहे हैं। हम्म, मुझे कोई इंसान अगर ये बोल दे कि नहीं यार वो बहुत ही लाइफ में अपने सॉर्टेड आदमी, उसके तो कोई उतार चढ़ाव आते ही नहीं, तो मैं मान जाऊंगा, फिर वो जीवन ही नहीं है। जीवन ही नहीं, ट्रू ट्रू, आज आप पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी की अगर बातचीत करें, हम्म, या फिर किसी एक बहुत गए बीती व्यक्ति की बातचीत करें, तो स्ट्रगल तो सब में है, दोनों में। समानता ये है कि जो बहुत पैसे वाला है वो थोड़ा झेल जाता है,
और जो बहुत गरीब होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो फर्क सिर्फ उतना सा है, लेकिन स्ट्रगल हर आदमी कर रहा है। बट अगर उसने सोच लिया कि नहीं मुझे खड़ा होना है और मुझे दौड़ना है, तो फिर आप दौड़ोगे। मैं बहुत अपने आप को लकी भी मानता हूँ कई बार कि मेरे आसपास इतने अच्छे ऐसे लोग रहे जिन्होंने अच्छे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहे। देखिए, जब आपका अच्छा दौर चल रहा होता है ना, तो बहुत लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ रहते हैं, और जब गुर्बत के दिन रहते हैं ना, तब रिश्तों की असली परख होती है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं जो एक वो पॉजिटिव अप्रोच मेरे माइंड में थी कि नहीं यार अच्छा होगा, उससे अच्छा होता है, अच्छा हो रहा है और होगा। इससे भी अच्छा होगा। On this note, Anirudh, thank you so much for the lovely interview, and we do hope and we do wish कि चंदू चैंपियन एक बहुत बड़ी सक्सेस रहे, लोगों के दिल को छुए, इम्पैक्ट करे, और आपका काम जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, वो और ज़्यादा तारीफ बटोरे। फैंस को क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के फिल्म को लेके? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज तक मुझे छोटे पर्दे पर बहुत प्यार दिया है। आज तक मैं आपसे हमेशा एक यही रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि यार आज शाम को इतने बजे मुझे टीवी पर देखें, इस चैनल पे देखें, और मंगलवार से शुक्रवार देखें। आज मैं कह रहा हूँ कि इस शुक्रवार से लेके आगे शुक्रवार तक देखते रहें और बड़े पर्दे पे देखें। छोटे पर्दे के कलाकार के लिए बड़े पर्दे पर आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अगर मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो वो शायद आप ही लोगों का प्यार है, वो दुआएं हैं। बहुत लोग मुझे कहते थे किन्नर कि यार आप तो ऐसा काम करते हो, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? अरे फिल्मों में यार आना इतना आसान नहीं है। ट्रू। हम आज भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपना लोहा मनवाना चाहते हैं कि लोग कहें कि नहीं यार ये एक्टर है यार, ये आना चाहिए। तो नसीब के धनी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपको अपना काम भी आना चाहिए, और जब काम आपको मिलता है तो उसको प्रूव करना आपको आना चाहिए। तो मुझे वो मौका मिला है कि मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। आप लोग बताना आपको मेरा काम कैसा लगा। और ठीक है, छोटी छोटी शुरुआत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत प्यार और आभार आप सब लोगों को, हमेशा मेरी हिम्मत बनाते रहे, प्यार देते रहे। अब ये वक्त है कि बड़े पर्दे पर सिनेमा हॉल में जाएं और आप मेरी फिल्म देखें और मुझे बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत प्यार। थैंक यू Thank you so much, Anirudh, and wishing you all the best. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.